नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दीपावली पर्व पर शहर में लगी सजावटी सामानों की दुकानों पर लोगों की हो रही भीड़। यातायात विभाग द्वारा यातायात जागरूकता माह की शुरुआत करते हुए निकाली गई जागरूकता रैली। धन्वंतरी जयंती एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन कर किया गया हवन। और धनतेरस पर्व के पूर्व शहर के आभूषण प्रतिष्ठानों में साज सजावट के साथ सभी तैयारियां हुई पूरी। और अब खबरें विस्तार से। दीपावली पर्व पर शहर में लगी सजावटी सामानों की दुकानों पर लोगों की खूब भीड़ देखने को मिल रही है। प्रकाश पर्व दीपावली अब नजदीक ही है, जिसे देखते हुए पूरा शहर गुलजार हो गया है। शहर के विभिन्न स्थानों पर पर्व से संबंधित सामानों की दुकानें सज गई हैं, जहां ग्राहकों की खूब भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ विशेष रूप से रंग बिरंगे बंधनवार, शीशे व लकड़ी के तोरण, विभिन्न प्रकार के स्टिकर, रंगोली के रंग, दिए सहित विभिन्न सजावटी सामान उपलब्ध हैं, जो कि लोगों को खूब लुभा रहे हैं। हर लोग इनकी खरीदारी में जुटे हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि दीपावली पर्व मनाने हेतु हर कोई उत्सुक है और इस पर्व से संबंधित सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली 2 साल कोरोना से लोग जूझ रहे थे, इस साल दीपावली कैसा मन रहा है? इस साल दिवाली लोग बड़े उत्साह से मना रहे हैं और जो है जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो चीज़ें आत्मनिर्भर भारत पे वो उसको यूज़ करिए, उस हिसाब से मार्केट में कई चीज़ें ऐसी नई आई हैं जिसको लेने में जो है बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं और चाइना का सामान लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्या खास है, किस चीज़ की बिक्री हो रही है? जैसे इस तरीके का दीपक हुआ जो लोग खुद अपने हाथों से कटिंग करके मार्केट में लेके आए हैं और जो बहुत अच्छा भाई दीपक मिट्टी वाला तो नहीं मिल पाता इतना ज़्यादा, तो इस तरीके के दीपक भी लोग लगा करके लोग अपनी खुशी को मनाएंगे दिवाली पे। ऐसे कई नई चीज़ें जो हमारे भारत में बनी हुई चीज़ें हैं, कलश, दीपक और स्वास्तिक है और साथ में रंगोली पाउडर होता है। रंगोली पाउडर भी लोग अपने यहाँ घर पे ही बना रहे हैं आजकल, जो मार्केट में ला के दे रहे हैं छोटे छोटे लोग। तो वो हमारे यहाँ बहुत खुशी की बात है ये कि जो ऐसी चीज़ें बनाते मिलने लगी और भारत में भी मिल रही हैं। सब ये फूल पत्तियाँ किस काम में आती हैं? ये फूल पत्ती लोग दरवाजे के साइड में लगाते तोरण के काम में लेते हैं। तोरण जैसे कि ये हुआ और ये सब चीज़ें तो लोग घर पे ही बना करके वाराणसी से बना हुआ चीज़ जो है, ये सब चीज़ें जो है बिकती हैं। कितना कारगर होता है, ये शुभ माना जाता है? हाँ, शुभ है और लोग अपने घर पे लगाते हैं इसको। तोरण भी करते हैं, बंदरवार भी बोलते हैं लोग, अच्छे से लगा करके इसकी पूजा भी करते हैं। जैसे बहुत में अशोक की पत्ती लगी होती है, कलश लगा रहता है, शुभ दीपावली लिखा होता है, ऐसी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ऐसी कढ़ाई की चीज़ें भी जो है आई है मार्केट में, जो लोग बना के यहीं बनारस का लोकल बना हुआ है, तो जो लोग दे रहे हैं जैसे शुभ दीपावली लिखा हुआ है, कलश बना हुआ है, हाथी बना हुआ है, ऐसी चीज़ें। तो चाइना की क्या इस बार डिमांड नहीं है? हमारे यहाँ तो चाइना का कोई चीज़ नहीं है, सब हमारे यहाँ बनारस से बना हुआ या इंडिया से बना हुआ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सब यहीं का लोकल भारत से ही बना हुआ चीज़ें हैं। बिक रहा है अच्छे से। यातायात विभाग द्वारा यातायात जागरूकता माह की शुरुआत करते हुए जागरूकता रैली निकाली गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यातायात विभाग द्वारा यातायात जागरूकता माह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पुलिस लाइन चौराहे से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे अपर पुलिस आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात माह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर विभाग के सभी कर्मी उपस्थित रहे। प्रति वर्षों की बात इस वर्ष भी आज 1 नवंबर से यातायात माह का प्रारंभ हुआ है। अब आज पहला दिन है, इसके शुभारंभ आज किया गया है और इस पूरे माह के दौरान आम नागरिकों में यातायात की नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, यातायात नियमों का पालन करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पुलिस विभाग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। जैसे स्कूल कॉलेजों में जाकर के जो वहाँ पे विद्यार्थी छात्र छात्राएँ होती हैं उनको नियम कानूनों के बारे में बताना, चौराहों पे ला करके कुछ दिन टाई अप करके उनको प्रैक्टिकल की ट्रैफिक कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में बताना, जो तमाम ऑटो यूनियंस होती हैं उनके माध्यम से तमाम तरीके के कार्यक्रम तिराहों चौराहों पर कराना, यातायात नियमों का प्रचार प्रसार करवाना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग यातायात नियमों का पालन करें और प्रतिवर्ष जो एक्सीडेंट्स में जाने जा रही है, जो मानव मूल्य हमारी अमूल्य संपदा है,
मानव जीवन हमारी अमूल्य संपदा, इसको कैसे बचाया जाए, इसको बचाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं और पूरे महीने ये कार्यक्रम चलता रहेगा। बात की जाए कि हर साल होता है यातायात माह, तो इस बार नया क्या कर रहा है? नहीं, नया जैसे कुछ जो ट्रैफिक नियमों में परिवर्तन हुआ है उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। तमाम तरीके के और जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में चेंजेज हुए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और इस बार हमारा फोकस रहेगा कि मुख्य रूप से जो स्कूल कॉलेज के बच्चों हैं उनको अपने इस आयोजन से जोड़ें और उनके माध्यम से हम यातायात नियमों के प्रति उनके घर परिवार वालों को, लोगों में, जन सामान्य के लोगों में जागरूकता पैदा करें ताकि वो यातायात नियमों का पालन करें। नहीं, फेस्टिवल में जो हमारे मुख्य फेस्टिवल दशहरा, दुर्गा पूजा और आपका ये जो नकट्टैया इत्यादि का प्रोग्राम होता था, बहुत ही सकुशल सब लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा यहाँ पे संपन्न हो। मैं समझता हूँ किसी प्रकार की ट्रैफिक कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बावजूद भी हम लोग जो हमारे ट्रैफिक के प्रेशर पॉइंट्स हैं, जहाँ पर इस तरीके से रोड कंजेशन है या ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, पीक डेज, पीक आवर्स की एनालिसिस करके उस हिसाब से ड्यूटी वगैरह हम लोग अपनी रणनीति बनाते रहते हैं और उसमें कामयाबी मिली हुई है। और हम जन सामान्य से अपील करते हैं कि हमारा सहयोग करें, वो ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगा करके चलें, ट्रैफिक अगर कहीं रुका हुआ है तो उन संकेतों का पालन करें ताकि ट्रैफिक के अबाध संचालन में कोई दिक्कत ना हो और एक्सीडेंट से बचा जा सके। बात से सहमत नहीं है। पब्लिक की क्या आम धारणा है, इसको बनाने में आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, हमारी मीडिया का योगदान होता है। एक जनरल बात नहीं, स्पेसिफिक बात बताइए। जनरल तो किसी के ऊपर कोई भी दोषारोपण कर दिया जाता है और हम लोग उसको भी देखते रहते हैं निरंतर। अगर हमारे कर्मचारी द्वारा कहीं पर किसी प्रकार की कोई गलती की जाती है और जांच कराई जाती है, अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं। धन्वंतरी जयंती एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन एवं हवन किया गया। धन्वंतरी जयंती एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर महामृत्युंजय मंदिर परिसर स्थित धन्वंतरी अमृत कूप एवं धन्वंतरेश्वर महादेव पर राष्ट्र के स्वास्थ्य निमित्त विभिन्न चिकित्सा संगठनों ने वैदिक ऋचाओं के साथ भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन एवं हवन किया। हवन यज्ञ में आयुष संगठन की ओर से डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव, लालजी गुप्ता, डॉक्टर उमाकांत श्रीवास्तव एवं वैद्य सभा की ओर से वैद्य वेद कुमार शर्मा इत्यादि लोगों ने आहुतियां डाली। पूजन अर्चन के पश्चात आयुर्वेद की वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम संयोजक आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित रहे। सौभाग्य का समय है कि आज की तिथि में काशी मंडल वैद्य सभा अपनी डायमंड जुबली वर्ष मना रही है और विश्व आयुर्वेद परिषद अपनी सिल्वर जुबली वर्ष अर्थात 25 वर्ष और 75 वर्ष दोनों की स्थापना के पूरे हो चुके हैं। और काशी राज दियोदास धन्वंतरी द्वारा स्थापित श्री धन्वंतरेश्वर अमृत कूप पर और जिस कूप में उन्होंने अपनी औषधि पेटिका डाली थी वह अष्टकोणी है और अष्टकोणी कूप अष्ट धातु का प्रतीक है, अष्टांग आयुर्वेद का प्रतीक है और इसके अतिरिक्त यह अष्ट धातु पोषक औषधियों के कारण भी है। धन्वंतरी जयंती समारोह 2021 का आज की तिथि में काफ़ी महत्व है। कोरोना काल में आयुर्वेद विश्वव्यापी हुआ है, सर्वग्राही हुआ है, सर्वस्पर्शी हुआ है। समाज के हर वर्ग ने किसी न किसी रूप में आयुर्वेद को स्वीकारा है और अपनाया है, चाहे वह किसी वर्ग का रहा हो। यहाँ जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके आयुर्वेद की सर्वग्राहता बढ़ी है। धन्वंतरी जयंती समारोह के अवसर पर धन्वंतरेश्वर महादेव मंदिर का पूजन अर्चन हुआ है, धन्वंतरी अमृत कूप का पूजन हुआ है। काशी एवं श्री राष्ट्र के स्वास्थ्य के निमित्त आयोजित इस महोत्सव में काशी के वैद्यों ने अपनी सहभागिता व्यक्त की है और सबके स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए, सुंदरता के लिए एक बृहद हवन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इस अवसर पर पधारे हुए सभी वैद्यों का और काशी के सभी नागरिकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धनतेरस पर्व के पूर्व शहर के आभूषण प्रतिष्ठानों में साज सजावट के साथ सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धनतेरस पर्व को देखते हुए शहर के आभूषण प्रतिष्ठान में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है। प्रतिष्ठानों की साज सजावट कर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक कलेक्शन दुकानों में सज गए हैं।
इस बाबत हरे कृष्ण ज्वेलर्स के अधिष्ठाता संतोष अग्रवाल ने बताया कि कोरोना काल के बाद अब त्योहार पर ग्राहक निकले हैं, जिससे लोगों में उमंग है। उनके प्रतिष्ठान में विशेष रूप से लाइटवेट की ज्वेलरी और डायमंड के उत्तम कलेक्शन कई आकर्षक ऑफर के साथ उपलब्ध हैं। जी, इस बार नए रेंज में क्या धनतेरस पर लेकर के आए, क्या ग्राहकों को कहना चाहेंगे? नए रेंज पे हम लोगों ने लाइट वेट ज्वेलरी तो विशेष तौर पर लाई है सबके लिए कि काफ़ी लोग हर वर्ग के लोगों के आ जाए। और एक विशेष जो इटालियन ज्वेलरी है वो भी हम लोगों का नई कलेक्शन आई है खास तौर से। और विशेष आरी डिजाइन से कटी हुई डिजाइन की ज्वेलरी है जो कि काफ़ी ग्लिटर करती है, गोल्ड की ज्वेलरी, और इसको देख कस्टमर बहुत पसंद करते हैं, वो हम लोग भी मंगाए हैं। खासतौर से डायमंड का विशेष डिजाइन हमारे पास है और हम एक बार ये कह सकते हैं कि बनास का बेस्ट कलेक्शन डायमंड का इस समय हमारे सभी शोरूमों को उपलब्ध है। कुछ ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं क्या आपके यहाँ? ऑफर है कस्टमर्स के लिए 1100 रुपये प्रति 10 ग्राम की छूट है गोल्ड ज्वेलरी पर और 25% तक की डायमंड ज्वेलरी पर छूट है और चांदी पर भी ज्वेलरी पर भी विशेष छूट दिया गया है। इस तरह से विशेष कलेक्शन और बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ आकर दिवाली पर हमारे कलेक्शन को अवलोकन करें। अपने सम्मानित ग्राहकों को क्या संदेश देंगे कोरोना के बाद अब जा करके दीपावली लोग मना रहे हैं? दिवाली बनाइए आप लोग बहुत खुशियों से बनाइए और सुरक्षित ढंग से बनाइए और बच्चों को थोड़ा पटाखों से दूर रहिए। अगर पटाखा छोड़ना है और जो आनंद लेना है तो उसका आप लोग अपने संरक्षण में बच्चों को पटाखा छोड़वाइए, जिससे बच्चे भी सेफ रहे और अपना परिवार भी सेफ रहे। गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट द्वारा कचहरी परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के संयोजन में दीपावली पर्व के पूर्व स्वच्छता का संदेश देने के उद्देश्य से गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट से जुड़े गायत्री परिजनों ने न्यायालय परिसर कचहरी में वृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया। गायत्री परिजनों ने झाड़ू, फावड़ा एवं ट्रॉली लेकर न्यायालय परिसर में चारों ओर फैले कूड़ा, प्लास्टिक, कागज एवं अन्य कूड़े करकट आदि को साफ किया और कूड़े को रिक्शा ट्रॉली में उठाकर उसे बाहर किया। स्वच्छता कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने भी सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजक पंडित गंगाधर उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एडवोकेट हरिशंकर सिंह, अवधेश कुमार सिंह, विनोद पांडे, श्याम नंद सिंह, रामावत यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये प्रकाश का पर्व जो दीपावली है यह स्वच्छता का संदेश देती है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता अभियान चला रखा है और वास्तव में लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ स्वच्छता होती है। तो कचहरी परिसर में हम लोगों ने विगत कई दिनों से हम देख रहे थे कि इनके टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे, इनके चेम्बर में काफ़ी कूड़े लगे हुए हैं और उसी में बैठते हैं, काम भी करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इनको एक संदेश दिया जाए कि आप जहाँ से रोजी रोटी कमाते हैं, जहाँ से आपका घर परिवार चलता है, उसको स्वच्छ रखें। और हम लोग यहाँ 2 तारीख को एक पूरे कचहरी परिसर को सजाएंगे, यहाँ दीप ये करेंगे और हर चौकी पर लोग अपने अपने चौकी पर 5-5 दीप जलाएंगे और पूरी सड़कें दीप से सजी रहेंगी। ऐसा हम लोगों का एक प्रयास है। सफाई अभियान चलाकर नगर निगम को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, नगर निगम अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें भी अपना काम करना चाहिए। नगर निगम में अगर कोई भाई हैं तो हमारे इस संदेश को सुन लें कि वो अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएं और लोगों में जागरूकता भी फैलाएं, अपनी ड्यूटी भी करें और दूसरों की स्वच्छता के प्रति जागरूक भी करें। मैंने मन में विचार आया कि धनतेरस के दिन हम सब लोग अपने कल कारखाने दुकान की पूजा करते हैं। हम वकीलों की रोजी यहीं से चलती है, हमारा कारखाना, दुकान, गद्दी सब यही है, तो इसकी सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उसके लिए मैं सुबह 6 बजे से यहाँ कचहरी परिसर में लगा हुआ हूँ और धनतेरस के दिन सारे गेटों को दुल्हन की तरह सजा के, सारी सड़कों पर दिए लगवा करके और सब चौकियों पर 4-4 दिया एक साथ 5:30 बजे सारे वकील मिल के जलाएँगे। ऐसा संकल्प हम लोगों ने लिया है। पूरे हिंदुस्तान का ये पहला कार्यक्रम होगा किसी जुडिशरी का। जी अजय जी, बात की जाए, आप कई वर्षों से जो है कचहरी को जी सन 17 से लगा हुआ हूँ। क्या इसमें कोई और भी संस्थाएं या आपके जो है सदस्य घर? मैं अपना तनहा लगता हूँ, अपने जूनियर्स को लेता हूँ। समय समय पर अधिवक्ता बंधु भी मेरी मदद करते हैं और सामाजिक संस्थाएं बहुत मेरी मदद करती हैं। पिछले साल भी गायत्री परिवार के लोग आए थे और इस साल भी आप देख रहे हैं कि मुझे झाड़ू लगाता हुआ देख और सुन करके गंगाधर जी ने इस काम को अपने हाथ में लिया
और 2 बजे से आकर के स्वयं झाड़ू लगा रहे हैं और इनके स्वयंसेवक लगा रहे हैं और पूरी कचहरी को साफ कर दिया हम लोगों ने। तो समय समय पर अपने आप लोग अनायास मदद करते रहते हैं, आके श्रमदान करते रहते हैं, अकेले के बस का नहीं है। गायत्री परिवार को और आम पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं गायत्री परिवार का तो आभारी हूँ और उनसे प्रेरणा पाता हूँ, उनकी प्रेरणा से ही ये काम मैं कर पाता हूँ। अन्य लोगों को मैं केवल संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आप जहाँ बैठते हो वहाँ तो साफ़ करो, या गंदगी करते हो तो कहीं एक जगह कूड़े कर रख दो ताकि हमको साफ कराने और करने में सुविधा हुआ करे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागरी नाटक मंडली में यक्षगान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संगीत परिषद काशी, वनिता इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन व वनिता पब्लिक स्कूल तथा स्वरांगना ललित कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में नागरी नाटक मंडली में संगीत परिषद काशी के हीरक जयंती के अवसर पर यक्षगान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाराणसी में यक्षगान कार्यक्रम की प्रस्तुति के प्रथम अवसर पर संस्था की फैशन डिजाइन की छात्राओं को कर्नाटक शैली के विभिन्न रंगों के कलात्मक प्रयोग व संयोजन का प्रयोगात्मक ज्ञान का अनुभव प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा यक्षगान को केंद्र में रखकर रंगांकन किया गया तथा स्वर प्रदान करते हुए विभिन्न वाद्य यंत्रों से संध्या को संगीतमय बनाया गया। छात्र छात्राओं ने पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से विमुक्त होकर नृत्य कला व भारतीय संस्कृति की इस महान विरासत को अंगीकृत किया। इस मौके पर विनय कुमार जैन, विनोद अग्निहोत्री, सुरेंद्र मिश्रा, अरविंद शुक्ला, डॉक्टर रेणुका नागर, ओम प्रकाश अग्रवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। रोहनिया क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व महिला सशक्तिकरण जन जागरूकता रैली निकाली गई। रोहनिया मातलदेही स्थित एक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व महिला सशक्तिकरण जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में छात्राओं द्वारा मां दुर्गा, रानी लक्ष्मीबाई, भारत माता, चिकित्सक तथा शिक्षक का भेष धारण कर आकर्षक झांकियां निकाली गईं तथा छात्रों द्वारा महिलाओं को विभिन्न स्लोगन लिखे तख्तियों और बैनर के माध्यम से जागरूक किया गया। इस दौरान प्रकाश सिंह ने बताया कि रैली के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। रैली के दौरान प्रमुख रूप से विमला प्रसाद, नरेंद्र सिंह, मोहम्मद परवेज आलम, विवेक उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ बहुत ही रेप केस हो रहा है और हम चाहते हैं, और मैं भी ये चाहती हूँ, मेरा ये थॉट है कि ये न्यूज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर तक जाए कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की का रेप करता है तो उसे एडवांस फांसी हो। हमारे देश में जबकि देखा जाता है कोई भी लड़का फांसी करता है तो उसमें से केस चलता है, फाइल बना के बंद कर दिया जाता है और उसे रिहा भी कर दिया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि उसे तुरंत फांसी हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। चांदपुर रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला में रावण दहन के साथ लीला का समापन हुआ। मंडवाडी क्षेत्र के चांदपुर चौराहे पर रविवार की रात दशानन को जलाकर रामलीला मेले की समाप्ति की गई। रविवार की शाम होते ही लोगों का हुजूम चांदपुर रामलीला मैदान में जुटने लगा। मेले में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसे देखते हुए थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह व मढ़ौली चौकी प्रभारी राजकुमार वर्मा फोर्स के साथ मौजूद रहे। रामलीला समिति के उपाध्यक्ष रामदुलार यादव ने बताया कि कोरोना मानकों का पालन करते हुए लाग विमान इस वर्ष नहीं निकाले गए हैं। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। रामाचल राजभर संघर्ष मोर्चा द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई।
पत्रकारों से मुखातिब होते हुए रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा के रामसेवक राजभर ने बताया कि आगामी 7 नवंबर को जनादेश महारैली का आयोजन अकबरपुर अंबेडकर नगर में होगा। इस महारैली में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। उन्होंने बताया कि इस रैली में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद होंगे। 7/11/2021 को जनादेश रैली है। रामअचल संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में जनादेश रैली भानुमती महाविद्यालय के प्रांगण में अकबरपुर अम्बेडकर नगर 10:30 बजे का प्रोग्राम का टाइम रखा गया है। समाजवादी पार्टी चीफ गेस्ट, इस जनादेश रैली के चीफ गेस्ट माननीय श्री अखिलेश यादव जी है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कितनी बड़ी संख्या में प्रवासी लोग इस रैली में शामिल होंगे? लाखों लाख। 6 दिनों भागीदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन हुआ है, सपा का, क्या वो भी सम्मिलित होंगे इस रैली में? नहीं। और कौन कौन लोग होंगे? रामअचल संघर्ष मोर्चा के जितने समर्थक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, पूरे पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश उनके समर्थन में लाखों लाख की भीड़ होगी। क्या लगता है आने वाले 2022 के विधानसभा में क्या रोल रहेगा जी? आने वाले 2022 के विधानसभा में क्या भूमिका रहेगी? स्थिति हमारी अच्छी होगी, इसी वजह से तो हम लोग जा रहे हैं, उसको सरकार बनाएंगे। बसपा से आप लोग सपा के अंदर आए हैं? हाँ, बसपा से हम लोग अभी सपा ज्वाइन करेंगे 7 में 11/2021 रामअचल राजभर के समर्थन में हम लोग इतने दिनों से हम लोग रहे हैं। 35 साल से बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने सेवा किया। 5 बार विधायक, 4 बार मिनिस्टर, 6 बार प्रदेश अध्यक्ष, 15 साल महाराष्ट्र राष्ट्रीय महासचिव थे और 11 प्रदेश के प्रभारी थे। संगठन का काम बहुत तेजी से उन्होंने किया। माननीय कांसी राम साहब के बाद किसी ने पूरे 11 प्रदेश में संगठन का काम किया तो माननीय रामअचल राजभर ने किया। अधिवक्ता अखिलेश्वर नारायण संपत्ति विवाद के संदर्भ में पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अधिवक्ता अखिलेश्वर नारायण ने बताया कि वाराणसी में उनके 4 मकान हैं, जो कि उनके बड़े भाई द्वारा निर्मित किए गए हैं। विगत 30 नवंबर 2020 को बड़े भाई के देहांत के बाद उनकी तलाकशुदा पत्नी रूबी ने साजिश के तहत मेरी एक बहन और भांजे की मिलीभगत से हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामला यह है कि मेरा बनारस शहर में 4 मकान है, जिसमें 2 मकान हम लोग का आमने सामने, एक मकान वाला लक्ष्मीपुर में, एक मकान मेरा विनायका में है, जो मेरे भाई साहब द्वारा निर्मित है। तो भाई साहब के मरने को माने कि भाई साहब 30 नवंबर 2020 को हमें दोपहर में सूचना मिला, मेरे भाई साहब को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। उनके स्टाफ द्वारा सूचना दिया गया, आनंद जायसवाल, अनिल कुमार द्वारा। हम लोग लेकर उनको वाराणसी आ रहे हैं और करीब 4 बजे वो लोग ने बताया, जब बनारस के करीब वो लोग पहुँच रहे थे तो डॉक्टर साहब को हम लोग लेकर आ रहे हैं। फिर आधा घंटा बाद उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब बोली बंद हो गई, डॉक्टर साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो फिर वह सब हम कहीं बनारस लेकर के हम आ रहे हैं, भैया बनारस में पहुंचेंगे 7-8 बजे तक। हम कहे ठीक है, लेकर आओ। अब ये सब साजिश करके ये रूबी कुमारी जो महिला है, तो मेरे भाई साहब की एक तलाकशुदा पत्नी है। 2007 में भाई साहब से उसका तलाक हो गया दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट द्वारा। ये सब साजिशन किए क्या हैं कि उसको ले जाकर गाजीपुर में, जैसा कि हमें सुनने में आया है गाजीपुर से किसी डॉक्टर से, ये सब एक लिखवा लिए हैं कि वह मृत, और उसके बाद वो सब ले करके फर्जीवाड़ा करके हमको 7:30-8 बजे करीब मेरे भाई का लाश लेकर आए। तो हमें नहीं पता कि मेरे भाई साहब का मृत्यु कहाँ हुआ, रास्ते में किस स्थान पर हुआ। 7:30-8 बजे करीब मेरे भाई साहब को वो मृत शरीर लाए और हमें लाए, तो हम अपनी बहनों को, नाती रिश्तेदारों को सूचित किए। वो सब घर लाए तो मैं अगले दिन 1 दिसंबर 20 में मैंने आकर हरिशंकर घाट पर दाह संस्कार किया। फिर 10वां 13 के बाद मैं नगर निगम में, मैं जो कि चूँकि बनारस में हम लोग का निवास स्थान स्थायी निवास है बनारस में लक्सा पर, हम बनवाए उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, क्योंकि हमें लाश मिला और मृत अवस्था में भाई साहब मिले थे हमें। तो बनाने के बाद उसी आधार मैं निकटतम लिया। निकटतम लेकर हम, हमारी 6 बहनें हैं और मैं एक भाई हूँ। हमने निकटतम के आधार पर अपने समस्त मकानों पर दाखिल खारिज के लिए एप्लीकेशन मूव किया।
कि जिसमें विनायका में स्थित मेरा मकान जो नगवा वार्ड में, उसमें मेरा हम 6 बहन, हमारा भाई, हम लोग का नाम चढ़ गया। और ये 3 मकानों पर नामांतरण कार्रवाई चल रही है। और इसमें क्या है, चूँकि मैं दीवानी कचहरी में एक मुकदमा कर रखा हूँ इसी प्रॉपर्टी को लेके। ये जुलाई महीना में, इसी साल जुलाई महीना में ये मेरा मकान विनायका मकान को गुंडे बदमाशों के भूमाफियाओं के बल पर तोड़ के, जिसमें कमला राजू मेरी बहन है, मेरा भांजा, इसको पैसा इसको दे दी, पैसा खिला दी और उसको सब सहयोग करके उसमें कब्जा करा दिए मकान। और उसके बाद वो मकान अपना ताला चढ़ा के नेम प्लेट लगा दी है कि मेरा मकान हो गया, गुंडई के बल पर, तो उसका कोई राइट नहीं है। इसके बाद मेरे बनारस वाले जो मेरा लक्सा पर मकान है तीनों, इसमें भी कहती देख इसमें भी कैसे हम वकीलवा को मरवा के कैसे कब्जा कर लेते हैं, वकीलवा की हम हत्या कराएंगे, करा के हम मकान कब्जा कर लेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि जो सच है वह सामने आवे, क्योंकि इसकी एक बहन है, बिहार सरकार मंत्री है, उसका ये नाजायज लाभ ले रही है। वे पर्दे के पीछे रह करके पूरा सपोर्ट कर रही है और धमकी भेजा जा रहा है और कुचक्र रचा जा रहा है, फर्जीवाड़ा कुल किया जा रहा है। तो हमें बिना सूचित किए नगर निगम ने हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे निरस्त कर दिया? तो उसको हमें एक नोटिस देना चाहिए, एक सूचना देना चाहिए कि ऐसी कार्रवाई की जा रही है। यदि नगर निगम वाराणसी ने किया, एकदम गलत किया है, एकदम गलत किया है। तो इसके लिए कहाँ तक जाएंगे आप? इसके लिए मैं हाई कोर्ट, जहाँ तक होगा न्यायपालिका में मैं जाऊँगा, जो विधि कार्रवाई होगा मैं करूँगा। किसके खिलाफ करेंगे? नगर निगम के नगर निगम के खिलाफ करूँगा, जो ये साजिश कर रही महिला और इसके साथ जो लोग लगे हुए सबके विरुद्ध मैं आऊँगा न्यायपालिका में। तो आप अधिवक्ता समाज में इस बात को मैं अधिवक्ता समाज में उठाऊंगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, बार एसोसिएशन में मैं उठाऊंगा, सेंट्रल बार बनारस बार में भी मैं उठाऊंगा। सर ये मामला है कि मैं स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण की 4थे नंबर की पुत्री हूँ और डॉक्टर बीरेश्वर नारायण की बहन हूँ 4थे नंबर की। जहाँ तक ये मामला है कि हमारा ये भी जमीन जायदाद जितना भी है सब पुश्तैनी है और सब पर हम लोग का हक बनता है। और डॉक्टर बीरेश्वर नारायण की जो धर्मपत्नी थी वो 25 साल पहले उनका तलाक हो चुका है, उनका कोई हक नहीं बनता है। वो ज़बरदस्ती ये लड़ाई लड़ रही हैं कि हमें चाहिए, लेकिन उनका कोई, वो आज तक कभी नहीं आई, तो उनका कोई हक नहीं बनता। मेरा यही कहना है सर कि हम लोग का हक दिया जाए, हर जगह हम लोग का ही हक होता है। जो ये फर्जीवाड़ा कर रही सब गलत है। किस तरह का फर्जीवाड़ा? फर्जीवाड़ा ये कर रही है कि ये गलत मैसेज दे करके लोग गुंडों को भेज करके सब मकानों पर कब्जा करवाने का साजिश रख रही है, गुंडों को भेज करके धमका रही है, बहुत कुछ कर रही है। सभी के जान को खतरा है, बहनों को भी खतरा है। मेरा एक भाई है छोटा जो वकील है, उसको भी खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। यदि सर कुछ भी होता है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम सब बहनें मिल करके लड़ेंगे, हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। और रूबी कुमारी जो है उसका कुछ भी नहीं बनता है, वो जबरदस्ती घुस रही है घर के अंदर। बस मेरा यही कहना है, आप लोग हमारा न्याय कीजिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दीपावली पर्व पर शहर में लगी सजावटी सामानों की दुकानों पर लोगों की हो रही भीड़। यातायात विभाग द्वारा यातायात जागरूकता माह की शुरुआत करते हुए निकाली गई जागरूकता रैली। धन्वंतरी जयंती एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन कर किया गया हवन। और धनतेरस पर्व के पूर्व शहर के आभूषण प्रतिष्ठानों में साज सजावट के साथ सभी तैयारियां हुई पूरी। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।